हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिजल्ट गुरु। आपका रिजल्ट गुरु पर बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम देखेंगे कि हमें ब्लड रिलेशन के पॉइंटिंग बेस्ड क्वेश्चन किस तरीके से करने हैं। अब तक हमने क्या सीखा है, 3 मैं इस पे वीडियो बना चुकी हूँ ब्लड रिलेशन के ऊपर। पहले पार्ट में हमने सीखा था कि नॉर्मल जो आपके पजल होते हैं ब्लड रिलेशन को, वो आपको किस तरीके से सॉल्व करने हैं। दूसरे सेशन में हमने क्या सीखा है, दूसरी वीडियो मैंने आपको बताया एंड और हु का कॉन्सेप्ट। फिर पार्ट 3 है आपका, उसमें मैंने आपको कोडेड पजल के बारे में बताया है। आज बारी है आपके पार्ट 4 की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि पॉइंटिंग वाले क्वेश्चन हम किस तरीके से डील करेंगे कि एग्जाम में हम जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कर लें। ठीक है, अब देख लेते हैं कि आपके जो पॉइंटिंग वाले क्वेश्चंस होते हैं उन्हें करने के आपके पास 2 तरीके होते हैं। एक तरीका होता है कि आप उसे फिगर में बनाकर कर लेंगे। दूसरा तरीका होता है कि आप अपने ऊपर रखकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आप रिश्तों को अपने आप से कनेक्ट करेंगे, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उसको आप अपने अपने आसपास के अपने रिश्तों से कनेक्ट करेंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, जिसे जैसे पसंद होगा वही करेगा। मगर फिगर के जो क्वेश्चन फिगर जो बनाते हैं वो काफ़ी कम ही बच्चे बनाते हैं, जिन्हें सही से समझ में नहीं आता है, जिनका लॉजिक इतना अच्छा नहीं होता। बट जिनका लॉजिक अच्छा होगा वो लोग इसे फिगर के बजाय अपने ऊपर इमेजिन करके करते हैं, तो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी से निपट जाते हैं। ठीक है, चलिए अभी हम कैसे करेंगे ये आपको क्वेश्चन में देखकर ही पता चलेगा। दोनों तरीके से समझाऊंगी, फिगर बेस्ड भी और आप अपने ऊपर कैसे इमेजिन करेंगे उसे भी बताऊंगी। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन लगा देती हूँ बिना देर किए हुए। क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, क्या दिया हुआ है आपको। पहले अगर जैसे हमें इंग्लिश में करने का क्या तरीका है, हिंदी में करने का क्या तरीका है, देख लेते हैं। हिंदी वाले जो बच्चे हैं उनके लिए इस टाइप के क्वेश्चन आसान रहते हैं, अच्छे रहते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं उन्हें क्या करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा गया है। अमित सेड, अमित ने कहा, ठीक है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, हाउ इज अमित रिलेटेड टू द गर्ल। ये इंग्लिश में बोला जा रहा है। हिंदी में बोला जा रहा है, अमित ने कहा, क्या कहा, ये लड़की मेरी माँ के पोते की पत्नी है। अमित का लड़की से क्या संबंध है। अगर हम हिंदी में देखेंगे तो सीधा सीधा सेंटेंस आपको दिया गया है। अमित क्या कह रहा है, लड़की को देखकर, ये लड़की मेरी माँ के पोते, तो उसकी माँ का पोता कौन होगा, उसकी माँ का पोता, उसकी माँ का पोता उसका अपना ही बेटा होगा अमित का। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, पोते की पत्नी, पोते की पत्नी कौन होगी, मतलब उसके बेटे की पत्नी, उसके बेटे की पत्नी कौन होगी, उसकी बहू हो जाएगी, पत्नी है। यहीं तक इसका सेंटेंस कंप्लीट हो गया है। तो वो किसके बारे में बात कर रहा है, अपनी बहू के बारे में बात कर रहा है। हिंदी में हम बहुत ही आसानी से इस चीज पर पहुंच गए हैं। हमसे क्या पूछा गया है कि अमित का क्या संबंध है उस लड़की से, अमित का क्या संबंध है। तो अमित से उस औरत का क्या संबंध है, उस लड़की से क्या संबंध है। अमित क्या हो जाएगा, उसका फादर इन लॉ हो जाएगा, उसका ससुर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देख लेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में हम क्या करते हैं, सीधे से नहीं जाएंगे, पीछे से आएंगे सेंटेंस के। ठीक है, देखो किस तरीके से आते हैं। देखो इंग्लिश में किस तरीके से पढ़ेंगे, हम इसे उल्टा पढ़ेंगे। ठीक है, मान लीजिए कि अमित जो है वो आप है, अपने आप को एज्यूम कर लो कि आप अमित हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, यहां से पढ़ेंगे पीछे से, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मतलब मेरी किसके, मेरी माँ के ग्रैंडसन, मेरी माँ का क्या पोता। क्या कह रहा है, उल्टे से जब पढ़ रहे हैं, मेरी माँ का पोता मतलब अमित की माँ का पोता, तो मेरी माँ का पोता कौन होगा, मेरा ही बेटा होगा। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ, ये गर्ल वाइफ है, मतलब मेरे बेटे की क्या है, वाइफ है। ये लड़की मेरे बेटे की वाइफ है। तो फिर से हमें पता चल गया कि क्या है, जो अमित है वो कौन है, उसका लड़की का ससुर है, तो उसके बेटे की पत्नी है वो लड़की। ठीक है, इस चीज को अब हम फिगर में कैसे बनाएंगे वो भी देख लेते हैं। देखो आपको जो बोल रहा है, जो सेंटेंस को बोल रहा है, जो इशारा करते हुए बोल रहा है, उसका नाम लिखो सिर्फ। क्या नाम है, अमित। अमित बोल रहा है ना, क्या बोल रहा है, अमित ने कहा कि, अब पीछे से देखते हैं, दिस गर्ल इज द वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर। क्या लिखा है, ऑफ माई मदर, मतलब अमित की माँ तक जाना पड़ेगा। ये हो गई अमित की माँ, एक जनरेशन ऊपर ही हो गया अमित की माँ। और माँ के लिए हमने क्या लगाया, माइनस का साइन, जो हम फीमेल के लिए लगाते हैं। ठीक है, ग्रैंडसन ऑफ माई मदर मतलब उसकी मदर का ग्रैंडसन कौन होगा, अमित का बेटा हो जाएगा। ये हो गया अमित का बेटा। फिर क्या कह रहा है, वाइफ ऑफ द ग्रैंडसन, तो ये ग्रैंडसन है, वाइफ ऑफ, वाइफ कौन होगी, इसकी वाइफ हो जाएगी, ये इसकी वाइफ हो गई है। तो हमसे पूछ रहा है कि अमित का रिलेशन इससे क्या है, अमित का रिलेशन इससे क्या है। तो अमित के बेटे की पत्नी है, तो अमित कौन हो जाएगा, ससुर हो जाएगा। ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब चलते हैं अपने अगले सवाल पर।
अगले सवाल पर चलते हैं, इसी तरीके से करेंगे, दोनों तीनों तरीके बताऊंगी, ठीक है। इंग्लिश में देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन अ वुमन सेड, ठीक है, एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए एक औरत ने कहा। अब अपने आप को इमेजिन करो कि आप वो औरत हैं, ठीक है। क्या कहा, उल्टे से पढ़ेंगे। डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब डॉटर ऑफ माई मदर, और यहाँ पर देखो क्या लिखा है, ओनली डॉटर। ओनली डॉटर मतलब एक ही डॉटर है, तो क्या है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब आपकी माँ की ओनली डॉटर कौन होंगी, आप ही तो होंगी। लड़की बात कर रही है तो ओनली डॉटर आपकी माँ की आप ही तो होंगी। उसके बारे में हम वहां तक पहुंच गए, किसके बारे में, कहाँ तक, ये क्या कह रहा है, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, मतलब वो अपने बारे में बात कर रही है। फिर क्या पीछे क्या कह रहा है, हिज मदर इज दी, हिज मदर इज दी, तो वो अपने आप को क्या कह रही है कि वो जो फोटो में दिख रहा है आपको, जो फोटो में लड़के किसकी तरफ इशारा किया उसने, पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ मैन, लड़के की तरफ। तो जो लड़का की तरफ इशारा किया गया है उसकी कौन है, वो माँ है, मतलब वो अपने आप को कह रही है कि उस लड़के की वो माँ है। तो क्या हो गई है, हमसे क्या पूछ रहा है, हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू द मैन, तो वुमेन का मैन से क्या रिश्ता है। तो वुमेन क्या थी, अपने आप के बारे में ही तो कह रही थी कि वो उस लड़के की माँ है, मतलब अपने आप को कह रही है कि मैं उस लड़के की माँ हूँ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, मदर हो जाएगा। वुमेन क्या कैसे रिलेटेड है, लड़के से, बेटे की तरह क्या है, रिलेटेड, बेटा है उसका, ठीक है, वो लड़का जो है उसका बेटा है। अब इसे हम हिंदी में देख लेते हैं, हिंदी में और आसान होगा। एक महिला ने एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए कहा, क्या कहा, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। मेरी माँ की इकलौती बेटी मतलब वो खुद हो गई, तो उसकी माँ मतलब अपने बारे में ही कह रही है। क्या कह रही है कि उसकी माँ कौन है, उसकी माँ कौन है, उसकी माँ मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तो इकलौती बेटी मतलब वो अपने आप को कह रही है, और लड़के की माँ भी वो अपने आप को कह रही है। तो क्या मतलब हुआ कि वो जो लड़का है वो कौन है, उसका बेटा है, और वो लड़की औरत जो है वो उस लड़के की माँ है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका मदर। अब फिगर में देख लेते हैं इस तरीके को, फिगर में कैसे पुट करेंगे इस क्वेश्चन को। देखो क्या मैंने क्या कहा था कि जो बोल रहा है उसे लिखेंगे, वुमेन को लिखेंगे। वुमेन बोल रही है, वुमेन लिख दो। क्या बोल रही है, डॉटर ऑफ, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर, ये हो गई है मदर, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब, सॉरी, ओनली डॉटर ऑफ माई मदर मतलब ये अपने आप को ही कह रही है, ठीक है। और हिज मदर इज दी, फिर वो उस लड़के की माँ है। उस लड़के की माँ कौन है, ये वुमन है, तो वहां पर कौन हो गया, ये लड़का हो गया। तो हमसे पूछ रहा है कि महिला का पुरुष से क्या संबंध है, इस महिला का इस पुरुष से क्या संबंध है। तो बिल्कुल हमें पता चल रहा है कि इस पुरुष की ये महिला कौन है, माँ है। तीनों तरीके से आपको बता दिया गया है। अब अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। चलिए, आपको क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू अ बॉय उर्मिला सेड। अब किसके बारे में कौन बोल रहा है, उर्मिला ने कहा है। फिगर के थ्रू करेंगे तो उर्मिला से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्या बोल रहा है, ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, ठीक है। उर्मिला मानिए कि आप उर्मिला हैं, पीछे से पढ़ते हैं, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, तो आपके ग्रैंडफादर्स की एक लौती बेटी, ठीक है। आपके ग्रैंडफादर मतलब आप इसमें भी देख लेंगे हिंदी में क्या दिया हुआ है, दादा। आपके ग्रैंडफादर की, आपके दादा की एक लौती बेटी आपकी कौन होंगी, वो होंगी आपकी बुआ। बुआ तक पहुंच गए। अब देखो उससे पीछे आओ, ही इज द सन ऑफ, ठीक है, वो कौन है, मतलब वो सन है किसका, बुआ का। आपकी बुआ का सन है, तो मतलब उर्मिला की बुआ का वो कौन है जिसके बारे में बात हो रही है, सन है। तो मतलब आपकी बुआ का बेटा आपका कौन होता है, आपका कजन होता है, ठीक है। तो क्या ऑप्शन में आपको कजन दे रखा है, पैटर्नल आंट, मदर, मैटरनल आंट और नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर क्या आएगा, नन ऑफ दीज राइट आंसर आएगा, क्योंकि क्या आना चाहिए, कजन आना चाहिए, जो आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया है, ठीक है। हिंदी में पढ़ लो। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए उर्मिला ने कहा, क्या कहा, वह मेरे दादा, मतलब उर्मिला के दादा, उर्मिला के दादा की इकलौती बेटी, उर्मिला के दादा की इकलौती बेटी मतलब उर्मिला की बुआ, और बुआ का बेटा है मतलब बुआ का बेटा है, तो मतलब उर्मिला का क्या हो गया, कजिन हो गया। हम तो ये पूछ रहा है उर्मिला का लड़के से क्या संबंध है, तो उर्मिला कौन हो जाएगी, उसकी कजिन हो जाएगी, जो आपको ऑप्शन में नहीं दे रखा है। इसे फिगर में कैसे करेंगे, देखो क्या लिखा है, माई ग्रैंडफादर्स ओनली डॉटर, उर्मिलाज, यहाँ पर इसके पिता हैं, और इससे ऊपर कौन है, इसके दादाजी हैं। दादाजी की इकलौती बेटी कौन हो जाएंगी, बुआ हो जाएंगी, जो इनके पिता की कौन होंगी, बहन होंगी इकलौती, ठीक है। तो उनका बेटा है, ये इस तरीके से फिगर बनेगी। तो और मिला का और इस बंदे का रिलेशन पूछ रहा है, तो क्या है, बिल्कुल क्या है, उनकी बुआ का बेटा है, तो कजन है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आई होप कि ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या बोल रहा है आपका,
पॉइंटिंग अ फोटोग्राफ एक्स सेड, एक्स ने क्या कहा, अपने फ्रेंड वाई से कहा, ठीक है, एक्स ने अपनी फ्रेंड वाई से क्या कहा, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, ठीक है। अब एक्स मान लो कि एक्स आप हो, ठीक है, फादर ऑफ माई मदर, तो फादर ऑफ माई मदर, आपके फादर की मदर, आपके फादर की मदर, ठीक है, फादर ऑफ माई मदर, सॉरी क्या लिखा है, फादर ऑफ माई मदर, आपकी माता के पिता, आप कौन हो जाएंगे, आपके नाना हो जाएंगे, आपके मम्मी के जो पिता हैं वो कौन है, आपके नाना है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, नाना तक हम पहुंच गए हैं, ओनली डॉटर ऑफ द नाना, ओनली डॉटर ऑफ द नाना, ठीक है। ओनली डॉटर कौन हो जाएंगी आपके नाना की, आपकी मम्मी ही हो जाएंगी, क्योंकि ओनली लिखा है, अगर ओनली ना लिखा होता तो मौसी भी हो सकती थी, ओनली लिखा है इसका मतलब आपकी मम्मी तक ही आ रहे हैं हम घूम फिर के, ठीक है। शी इज दी मतलब मम्मी ही है, तो एक्स क्या बोल रहा है, एक्स ने क्या कहा है वाई, अपने फ्रेंड वाई से अपनी मम्मी की तरफ इशारा करते हुए कि ये कौन है, ये ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर है, मतलब वो अपनी घूम फिरा के अपनी मम्मी के बारे में ही बता रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, हाउ इज एक्स रिलेटेड टू द पर्सन ऑफ द फोटोग्राफ, तो फोटोग्राफ से क्या रिलेशन है एक्स का, ये हमें बताना है। तो वो फोटोग्राफ में कौन है, वो उनकी मदर है एक्स की। अब हमसे क्या पूछ रहा है कि एक्स का क्या रिश्ता है, एक्स का क्या संबंध है, हाउ इज एक्स रिलेटेड, तो एक्स सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकता है, हमें तो नहीं बताया कि वो फीमेल है या मेल है, तो सन या डॉटर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर सन डॉटर दिया हुआ है, नेफ्यू दिया हुआ, कैन नॉट बी डिसाइडेड आंसर होगा, क्योंकि हमें किस तरीके से जाना है ऑप्शन में, हमें जाना है, हमें किस तरीके से जाना है, हमें ऑप्शन से जाना है कि ऑप्शन आपको क्या क्या दिए गए हैं, सन डॉटर दोनों दिए हैं, तो हम करेंगे कैन नॉट बी डिसाइडेड। अगर डॉटर दिया होता और यहाँ पे फादर इन लॉ सिस्टर इन लॉ कुछ भी तरीके से दिया होता और सन डॉटर में खाली एक ही दिया होता तो हम उसे मार्क करते, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया, हिंदी में पढ़ लेते हैं। एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक्स ने अपने मित्र वाई से कहा, वह मेरी माँ के, क्या कह रहा है एक्स, वह मेरी माँ, साफ साफ कह रहा है, मतलब उसकी माँ तक पहुंचे, के पिता उसके नाना तक पहुंच गए, कि एकलौती बेटी, फिर उसकी माँ पर आ गए, ठीक है। तो क्या रिलेशन है उनका, उस फोटोग्राफ का क्या रिलेशन है, वो एक्स की माँ है। चलिए देख लेते हैं इसे एक बार हम उसमें फिगर में पुट करके, क्या बोल रहा है, शी इज दी ओनली डॉटर, ठीक है, किसके, मैंने क्या कहा था कि जो बोलता है उसके बारे में लिखते हैं। एक्स क्या कह रहा है, ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई मदर, उसकी माँ तक जाएंगे, ये हो गई है माँ, ठीक है, ये हो गई है माँ। फादर ऑफ माई मदर मतलब नाना तक चले गए हैं, ठीक है, और शी इज दी ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ये देखो ये हो गई, फिर इन्हीं पर आ गए हैं, ठीक है। तो ये अपने माँ के बारे में ही बात कर रहा है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन से ये क्वेश्चन और आप कर लेंगे, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखा है, पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वाजपेयी सेड, वाजपेयी कोई है, उन्होंने क्या कहा है, किसके बारे में बोलना है हमें, वाजपेयी के, ठीक है, हम वाजपेयी के बारे में बोल रहे हैं। वाजपेयी ने क्या कहा है, ही इज द सन ऑफ द ओनली डॉटर ऑफ द फादर ऑफ माई ब्रदर, वाजपेयी मानो कि आप हो, ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर, आपके 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 फादर ऑफ माई ब्रदर, फादर ऑफ माई ब्रदर का मतलब हुआ आपके भाई के पिता, ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर आपके भाई के पिता, तो कौन हो गए, आपके ही पिता हो गए, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, ओनली डॉटर ऑफ दी, ओनली डॉटर ऑफ दी मतलब आपके पिता की इकलौती बेटी, मतलब क्या हो जाएगी, आपकी बहन हो जाएगी, ठीक है, बहन तक पहुंच गए। ही इज द सन ऑफ दी, ठीक है, तो मतलब उसकी इकलौती बहन का बेटा है, उसकी इकलौती बहन का बेटा है, जिसके बारे में वाजपेयी बता रहा है। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ इज वाजपेयी रिलेटेड टू द मैन इन द फोटोग्राफ, तो उसकी बहन का बेटा है, मतलब वो क्या हुआ, वाजपेयी क्या हुआ, मैटरनल अंकल हो गया, ठीक है, कौन हो गया, मामा हो गया, मैटरनल अंकल हो गया। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसे हम फिगर में पुट कर देख लेते हैं कैसे करेंगे। जैसे मैंने क्या बताया था, जो बोल रहा है उसका नाम लिखेंगे, बस ये कौन है, वाजपेयी। वाजपेयी क्या कह रहा है, देखो लास्ट से पढ़ेंगे, ऑफ माई ब्रदर, वाजपेयी कहीं कोई भाई है, ठीक है, फादर ऑफ माई ब्रदर, तो मतलब इन दोनों का कोई फादर है, ठीक है। ओनली डॉटर ऑफ द फादर, ओनली डॉटर मतलब इनकी एक बहन भी है, ठीक है, वो ओनली डॉटर हो गई, ठीक है। अब क्या है, ही इज द सन ऑफ, ओनली डॉटर का कौन है, सन है। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि वाजपेयी का और इसका क्या रिश्ता है, तो वाजपेयी की बहन का बेटा है, तो वाजपेयी कौन हो जाएगा, मैटरनल अंकल हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपकी चीज समझ में आ गई होगी। इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो पीछे से जाकर पढ़ेंगे, हिंदी में आप सीधा सीधा भी पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। जिसे नहीं समझ में आ रहा है, बहुत ही कंफ्यूजिंग सा क्वेश्चन है, वो क्या करेगा, सीधी तरीके से इस तरीके से फिगर बनाएगा।
जो बोल रहा है, जिसने बोला है, उसका नाम लिखेंगे, बाकी उसके अकॉर्डिंग हम रिश्ते बनाते चले जाएंगे, बहुत ही आसानी से हमें आंसर मिल जाएगा। वैसे ये क्वेश्चन ओरली करने के होते हैं, आप ओरली करके इमेजिन करके अपने ऊपर जल्दी से इन क्वेश्चन को निपटा सकते हो, पेन पेपर उठाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर क्वेश्चन बहुत ही कन्फ्यूजिंग है, आप जो है अपना आधा मिनट दे के भी, आप आधा मिनट दे के भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप जल्दी से उसकी फिगर बनाकर उसे क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ में हम ये वाला अपना सेशन को एंड करते हैं। इसके ब्लड रिलेशन के 4 पार्ट हैं, चारों के चारों पार्ट आपको देखने हैं, ब्लड रिलेशन आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ मैं इस क्लास को एंड करती हूँ। तब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच।